मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में समय कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। आणी की एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा है, सभी मानसिक रूप से दुखी है और धर्म का केवल एक चौथाई आशिक ही रह गया है। चारों ओर अहंकार, आतंक और केवल लालच दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस श्रापित युग का अंत कब होगा, या फिर यह कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? अगर आप यह नहीं जानते तो आइए हम आपको आज की इस वीडियो में कहानी के माध्यम से बताते हैं। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चरण चल रहा है। भगवत गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना भी अटल सत्य है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, अभी यह द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस युग को पहचाने का कैसे? तब विष्णु जी कहते हैं, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु केवल 12 वर्ष ही रह जाएगी। लोग धन के लालच में किसी की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी जिनके शव को स्त्रियों का आभूषण समझा जाता है, उसी को स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगे। इसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब हर घर में कलेक्ट्रेट होने लगेगा, पुत्र पिता को मारने लगेगा, तब विष्णु महेश एक हो जाएंगे और कलयुग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां फिर से धर्म का बोलबाला होगा। चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम होगा। लोग पूजन, कर्मकांड आदि में विश्वास करेंगे। सतयुग के मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेंगे। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सुखी होगी, अर्थात साथियों को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन मित्रों, सतयुग को आने में अभी काफी लंबा समय बाकी है, तो क्यों ना हम सभी कलयुग में अपने धर्म और कर्म के अनुसार सतयुग की तरह ही जीने का करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी यह कालखंड का चौथा युग आणी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे श्रमित युग बताया गया है। दोस्तों, हम आपको कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, है श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे मैं आकर मुझे बताना। मैं तुम्हें उसका कलयुग का प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद 5 भाई वन में चले गए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, है वासुदेव, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथ ही देखा। यह मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक था। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और ही, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए, लेकिन वे पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यान ही कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मेरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाहती है कि वह बछड़ा खून से लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां की अपने बच्चे के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। भीम के बाद सहदेव ने पूछा है, श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुएं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सवों में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा
तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। उनका अपना ही सदा भूख से मर जाएगा और वह देखते रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्य भंडार तो होंगे, परंतु लोग भूख से मर जाएंगे। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि है श्री कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक जाती है। आखिर ऐसे कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा। उस पतन को धन और बड़ी से बड़ी सतरा रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम का छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम मुक्ता एकमात्र मार्ग होगा। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड्ढे भयंकर युद्ध होंगे, भारी बारिश, अंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी, लोग खेती छोड़ देंगे, कपड़े नहीं होंगे, पानी पीने का सम्मान और पेटियां भी नहीं होंगे, चोर अपने ही जैसे चोरों को संपत्ति चुराने लगेंगे, हथियार की भी हत्या होने लगेंगे और मनुष्य की उम्र अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्राणीहीन हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने बताया कैसा होगा कलयुग। कलयुग में ऐसा होगा। उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपने चरण सीमा पर पहुंच जाएंगे और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेंगे, तब मेकल की रूप में अस्थित होकर इस धारा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 12वां चक्र पूरा करके 13वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग प्रारंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोल बोला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापित होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य आपने तब्बल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। मित्रों, मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगली वीडियो जैसे अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंचे और आप उसे देख सको। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।